अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे आके बहुत सारी स्कीम दे रहे हैं, तो उन पर क्या टिप्पणी होगी महिलाओं का? मुझे अरविंद केजरीवाल नहीं पसंद है एंड आप किसी और से बात करिए। अच्छा, आज हिंदुस्तान में अगर हिंदू राज नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए हम हिंदू के लिए हम मोदी सरकार को ही चुनना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तक तो एक ही चेहरा सामने आ रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। उसके लेवल का तो शायद दूसरा भी कोई दिख भी नहीं रहा है जिसको आप वोट दे सकें। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं देश की डायमंड सिटी यानी कि सूरत शहर में। गुजरात में इलेक्शन का भिंगुर बज चुका है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में काफ़ी गहमा गहमी और चहल पहल मची हुई है। गुजरात शहर में काफ़ी जाने माने नेताओं का आना जाना है कि जनता को किस तरह से लुभाया जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और ऐसे में हम आए हैं भगवान महावीर कॉलेज में और यहाँ पर उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर व्हील चेयर और काफ़ी जो साधन होते हैं वो बांटे गए हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है। तो ऐसे में हम जनता से जानते हैं कि वो इस बार किसे इलेक्शंस में और किस पार्टी को लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने बात किया तो लोग कह रहे हैं कि हम सबसे न्यूट्रल होकर बात करेंगे, ना कि हम ये देखकर बात करेंगे कि हमें किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें ये गिफ्ट या भेंट दिया गया है। वैसे ये भेंट BJS के द्वारा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों का कि क्या है इलेक्शन को लेकर राय और यहाँ के सूरत का मूड केम छो गुजरात। तो यहाँ हम महिलाओं से बात करेंगे कि चुनाव पे लेकर इनकी क्या राय है, क्योंकि ज़्यादातर अभी भी हम कुछ पुरुषों से सुनते आए कि ये क्या राजनीति से लेकर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या बात कर सकती है राजनीति से लेकर। तो आप अपना नाम बताइए। मैं पूनम बेगानी, पूनम जैन। पूनम जैन। और आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ और जहाँ पर जो ये अपना संस्थाएं हैं, सारी संस्था में मैं काम करती हूँ। किन किन संस्थाओं में आप कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं? भारतीय जैन संगठन में और जैन यूथ क्लब में, उम्मीद महिला मंडल में, और एक हमारा BJS का भी एक है, मतलब ये क्या बोलते हैं आपको, भाजपा का भी एक हमारा है जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो आप इस बार आप किसे वोट देंगे? हमेशा जिसको देते आते हैं कमल शाह। कमल। तो जैसे आप बीजेपी को वोट देंगे तो कौन सा चेहरा देकर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? छाप को देख के, कमल छाप को देख के दे रहे हैं। कमल छाप को। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर चेहरा है कि ये मोदी जी की सरकार है तो हम मोदी का चेहरा देखकर वोट दे रहे हैं, ऐसा कुछ? कमल छाप में मोदी ही आ जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। उसके अंदर में मेन हमारा मुद्दा है कमल छाप को देने का। स्थानिक धारासभ्य का काम देकर नहीं, कमल छाप देकर वोट? हाँ। अच्छा, तो हम मोदी जी के कुछ कार्य गिनाइए जो जो हम अपने लोगों को बता सके। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के युग में साफ़ सफाई बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखती है और मोदी जी के आने के बाद जो हमें साफ़ सफाई दिख रही है, सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई होनी चाहिए। जो हरियाली, जगह जगह हरियाली हो रही है। अभी कोरोना काल के अंदर में जो ऑक्सीजन की सबसे मात्रा कम हुई थी, क्योंकि हरियाली कम थी हमारे, क्योंकि आज बड़ी बड़ी सोसाइटी, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इतनी खड़ी होने की वजह से हरियाली की मात्रा कम हो गई है और मोदी जी ने सफाई के साथ साथ में हरियाली को भी देखा है। इसके लिए मोदी जी को हम सैल्यूट करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे आके बहुत सारी स्कीम दे रहे हैं, तो उन पर क्या टिप्पणी होगी महिलाओं का? मुझे अरविंद केजरीवाल नहीं पसंद है एंड आप किसी और से बात करिए। अच्छा, तो हम आगे बात करते हैं, कोई बात नहीं। कोई आपका नाम? सीमा जैन। और आप किसे वोट देंगी इस बार? मोदी जी को। तो बताइए कि क्यों मोदी जी को? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी और बहुत ही अच्छा काम करते हैं मोदी जी। सूरत सिटी को तो इतना अच्छा बना दिया है। गुजरात में सबसे फेमस है सूरत अपना। एकदम स्वच्छ भारत का अभियान जो चलाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो आपका वोट भी मोदी जी को ही जाएगा? अभी तक तो एक ही चेहरा सामने आ रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। उसके लेवल का तो शायद दूसरा भी कोई दिख भी नहीं रहा है जिसको आप वोट दे सके और अपना प्रतिनिधि चुन सके। वैसा कोई नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को हम वोट नहीं दे सकते। अभी तक वो सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नहीं पता वो आगे क्या करेंगे। मोदी जी का तो हम देख रहे हैं, पिछले 10 साल हो जाएंगे, 5 साल हो चुके पूरे, 5 साल का ये सरकार। लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो शायद कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल नोटबंदी की, वो देश को मतलब एक क्या बोलते हैं, इकोनॉमी के लेवल से भी बहुत अलग तरीके से जोड़ रहे। सारी चीज़ उन्होंने बैंकिंग कर दी, सारा ऑनलाइन कर दिया। मतलब कहीं पे भी कहीं आप चीटिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे आप बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊंचे तबकों को ज़्यादा इनका लाभ हो रहा है, आम जनता कह रही है। उनका सवाल है, हमारा सवाल लेकिन नहीं है। एक तो प्रॉब्लम इनका बोलिए। हाँ बोलिए। महंगाई। सीरियसली यार, वो मिडिल क्लास
कोई फर्क पड़ रहा बजट पर कितना असर कर रहा है, क्योंकि बजट ही सारा घर चलाता है। महिलाओं के बजट पे तो बहुत सारा असर पड़ रहा है, हो गया ना। लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, आप ये सोचो कि हिंदू समाज क्यों वोट देना चाहते हैं, हिंदू क्यों वोट देना समाज वोट क्यों देना चाहते हैं मोदी को, इसीलिए कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व ही जरूरी है। हम किसी और को आना नहीं चाहता है, क्योंकि ये पूरा आज इंडिया का पूरे आप ये देख लो, कोई कहाँ ये नहीं है। आज हिंदुस्तान में अगर हिंदू राज नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए हम हिंदू के लिए हम मोदी सरकार को ही चुनना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब हिंदू लेकिन बजट की वजह से भी हम हिल रहे, फिर भी हमारी भावना ऐसी रहती है, लेकिन क्योंकि वो हिंदू के लिए हिंदू के टक्कर में खड़ा है। अभी जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? वो तो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या पहले भारत टूट चुका था? नहीं, भारत टूट चुका नहीं था मतलब ना, लेकिन खुद वो अपने आप को तो जोड़े, दूसरे की भावनाओं को समझो। मोदी जी आज अभी देखो ओलंपिक में सब गेम हुई है, तो उन्होंने एक एक खिलाड़ियों को खुद ने बिठाया है, खुद ने इंटरव्यू लिया है, उनकी भावनाओं को समझा है। तो वो भी थोड़ा कुछ काम करें ना। अगर आपको आगे आना है, समाज में आगे आना, तो आपको जन जन से मिलना पड़ेगा। जन जन से आप नहीं मिलोगे तो आपको ये भावना आप में नहीं जागेगी और दूसरे के प्रति आप इतना भावना नहीं रख पाओगे। तो मोदी जी ये कर रहे हैं, इसलिए हमारी भावना उनके साथ में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और आपका टीवी वाले का इतना ज़्यादा सहकार है कि आप हमें ये चैनल पे कुछ दिखा रहे हैं और हम पूरी दुनिया को हम देख पा रहे हैं, तो हमारी भावना थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है मतलब। तो ये तो आपने मोदी की बहुत सारी महिमा गा दी, लेकिन ये है कि जैसे नीचे तबके के लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही, उनकी बहुत सारी मांगे हैं, और जैसे कि वो चाह रहे हैं कि वो जिस इलाके में रहते वहाँ का रोड भी नहीं ठीक है, रईसी इलाका का ही रोड ठीक है। तो आप तो चलो रईसी इलाके में रहते हैं, ये हम मैं सही हूँ कि नहीं? नहीं, आप सही हो। हाँ, ठीक है। तो उन तबकों के लिए आप क्या कहेंगे? कि आप लोग जब बातें कहती हैं तो ज़्यादा तक पहुँच पाते हैं, तो आपकी रीच ज़्यादा होती है लोगों तक, तो बताइए कि क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये बात भी सही है आपकी कि छोटे-छोटे वहाँ पे बिजली पानी की समस्या थोड़ी बहुत ज़्यादा है समस्या। ज़्यादा ज़्यादा समस्या है। उनके यहाँ शायद टीवी वाले भी नहीं जा पा सकते और बहुत सारे बड़े-बड़े वोट माँगने के लिए चले जाते हैं, वोट भी दे देते हैं, लेकिन वोट के नाम पर जो काम होता है वो काम होता नहीं है मतलब ना। तो और इसमें गलती किसकी है? मोदी जी की है या फिर? देखो, मोदी जी के कार्यकर्ता भी बहुत बड़े हैं। ऐसा मोदी जी अकेला नहीं, जब संगठन बड़ा हो तो मोदी जी चुन के आए हैं मतलब। संगठन बहुत बड़ी चीज़ है और मोदी जी लेकिन क्या है, नीचे थोड़ा भ्रष्टाचार है, पहले से ही फैला हुआ है, पहले से चलता है। मोदी जी कितना रोकेंगे मतलब ना। केजरीवाल कह रहे हैं करप्शन फ्री गुजरात बनाएंगे। अ, ऐसा तो मुझे भी पता है, वो बोल रहे हैं, लेकिन बोलना और हकीकत हर चीज़ अलग-अलग होती है मतलब। तो थोड़ा कुछ करके दिखाए गुजरात के लिए। तो किसका चेहरा देख के बीजेपी को वोट दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी को जी वही। लेकिन देखो, मोदी जी को आप वोट दे रही हैं, काम तो उनके अपने धारासभ्य को करना है, तो फिर वोट नरेंद्र मोदी जी को कैसे? वो क्योंकि मोदी जी का ऑर्डर ही होगा ना कि धारासभ्यों को कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए चेंजेस कीजिए, सभी ऊपर से ये ऑर्डर तो ऐसा ही आएगा। वो फॉलो तो धारासभ्यों को ही करना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं एक एज अ गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ मैं। एज अ गवर्नमेंट की या फिर आप कोई और सब्जेक्ट की स्टूडेंट हैं? नहीं गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ मैं। कहाँ तक की पढ़ाई की आपने? मैंने बैचलर इंजीनियरिंग आईटी किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BE IT किया हुआ है। अच्छा, तो हम ये जानना चाह रही हूँ मैं कि क्या परेशानियाँ हैं फ़िलहाल जो आप सरकार से माँग कर रही हैं और आपकी माँग पहुँचे? ये हम लगातार न्यूज़ीफाई टीम यही सबसे पूछ रहा है, क्योंकि क्या समस्या है जो सरकार का कान खोले। तो बताइए कि क्या समस्याएँ हैं आप सबकी? वो मैं जो बोल रही हूँ कि मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि जो जो पेंशन मिलता है वो मैं 75% हैंडीकैप हूँ, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ऐसी परसेंटेज लेकर आइए और वो जो BPL कार्ड होता है वो लेकर आइए तो भी आपको पेंशन मिलेगी। बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये सारे रूल्स हटा दिए जाए और ये सभी हैंडीकैप के लिए सभी रूल्स एक ही मान्य होना चाहिए, उन सभी को जो पेंशन मिलना चाहिए, मेरा ऐसा गुजारिश है। तो न्यूनतम पेंशन आप कितना माँग करती हैं कि जो न्यूनतम हाँ, ओछाમાં ઓછા કેટલું એમ? न्यूनतम होता है तो कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए सभी को। 1000 से ऊपर हो तो अच्छा है, बेटा 1000 तो होना ही चाहिए। तो आपकी सरकार से मांग है कि न्यूनतम पेंशन और बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम काटने हैं। हाँ, बार बार चक्कर भी काटना कम हो जाए फिर, और ऐसी फैसिलिटी किया जाए। 27 साल तक भाजपा गुजरात में है, फिर भी ये कम नहीं हुआ, फिर भाजपा लाने की बात हो रही, जितना लोगों से बात किया है हमने।
હા કેમ કે ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ જે છે એ એમને कम करती ही है मोस्ट ऑफ फैसिलिटीज कम कर दी है उसने बट वो मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा इजी हो जाए। इस बार आप किसे वोट देंगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी? उसका काम अच्छा है। कोई एक आध काम गिनवाए? जो नहीं बोलते कि वो नहीं करता है काम, ये नहीं करता है बीजेपी, मगर हम हमारे हैंडीकैप से लोगों को आए तब हमको बहुत बड़ा सरल हुआ है। अब छोटी सी बात कहूँ तो पहले हमको दिव्यांग हमारा जो शादी करते थे उसका पहले 10,000 15,000 मिलता थे। अब जब बीजेपी आई है तब पूरा 50,000 रुपया कर दिया है। दोनों हैंडीकैप हो दिव्यांग तो वो सीधा लाख रुपया रहती है। क्या चीज़ का ये दोनों सेवा दिव्यांग मिल रहा है? दोनों दिव्यांग हो और मैरिज करे, शादी करे तो सरकार तरफ से हम लोगों को 1 लाख रुपया मिलता है। जब नरेंद्र मोदी जी बीजेपी आई तब से पहले हमको 10,000 15,000 मिलते थे, अब ज़्यादा हो गया है। पहले 200-300 रुपये मिलते थे, उनसे आगे अभी बढ़ा के 600 रुपया किया है और भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया उन लोगों की चालू ही है। और दिव्यांगों के लिए बहुत सारी उन्होंने परिस्थिति वो काम सरल कर दिया है। तो आप वोट देंगे बीजेपी को? बीजेपी को पहले से वोट बीजेपी को दे। चेहरा किसका होगा? जी मोदी जी का। स्थानीय धारासभ्य नहीं? वो भी है, इसको देंगे तो भी मोदी जी आएंगे ना। अच्छा, तो स्थानीय धारा, लेकिन देखो काम तो स्थानीय धारासभ्य को हाँ, तो करना वही बोले यही तो इसलिए भी बीजेपी बोल रहे हैं ना हाँ, हाँ, कि बीजेपी कमल को ही देंगे तो सब आ जाएंगे ना इसमें कमल। हाँ। केम छो? मजामा। तो इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन में इस बार आप किसे वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी। बीजेपी को आप वोट देंगे। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हम 15 साल से 15 साल से। इसके पहले आप कहाँ थे? और गांव में रहते थे। अच्छा, तो आप वोटिंग यहाँ कर रहे हैं कि गांव से? नहीं, यहीं सूरत में ही कर रहे हैं। यहीं से कर रहे हैं आप। तो आपने कहा कि आप बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है। तो कोई क्या बात है बीजेपी को जो आपने तुरंत कह दिया, कुछ उनके बारे में बताइए। नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, विकलांगों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी थोड़ी बहुत मांग है। किस तरह की मांगे हैं? जैसे कि बेरोजगार है, ज़्यादा लोग बेरोजगार है, उसको भी रोजगारी मिले और गवर्नमेंट जॉब मिले। और बाकी हमको जो दूसरे राज्य में जो पेंशन मिल रहा है हैंडीकैप की, वो हमारे राज्य में कुछ लोगों को मिल रही है, बाकी 90% 80% लोगों को नहीं मिल रही है। उसके लिए सबको चालू हो जाए, ऐसी हमारी मांग है। जो हो गई जिसको, बाकी नहीं चालू हुई है। और इसके लिए ज़्यादा का कागज मांग रहे हैं, तो अभी बोल रहे हैं कभी नया बीपीएल कार्ड होगा ही तो ही मिलेगा। और जो पुराने लोगों को बीपीएल कार्ड नहीं था अभी तो भी मिल रही है। तो हमारी यही मांग है कि हमारा भी पेंशन चालू हो जाए। दूसरे राज्य में भी चालू हो गया है तो अपने वहाँ भी चालू हो जाए। अच्छा, तो जैसे कि पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमार ममता है। परमार ममता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप कितने सालों से रह रही हैं? मैं यहाँ 20 सालों से रह रही हूँ। और अच्छा भी लग रहा है। कहीं भी जॉब में अपने से जॉब भी कर रही हूँ। और हमारी थोड़ी मांगे भी है। मतलब आप जॉब क्या करती हैं? मैं जॉब प्राइवेट में कर रही हूँ। तो प्राइवेट में जॉब कर रही हूँ। हाँ, तो आपने कहा कुछ मांगे हैं आपकी, तो क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि सब लोगों को पेंशन मिल रहा है, तो हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। जहाँ भी जाओ तो बोल रहे हैं कि बीपीएल लाओ, ये लाओ, ये लाओ। हम लोग कंटाल गए कि फिर अब साइड में रख दिया है। अब यही हमारी मतलब कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर ज़्यादा काटने पड़ रहे हैं। हाँ, वो लोग सब बहुत वो फालतू काम, ये लाओ ऐसा बोल रहे हैं। ऊपर से तो आ रहे हैं लेकिन हमको नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। सब देश में आ रहे हैं लेकिन हमको नहीं पहुंचा रहे हैं वो लोग। ऐसा है। तो आप इस बार किसको इलेक्शन में जिताएंगी या कौन सी सरकार को लेके आएंगी? बीजेपी को। बीजेपी। इतनी दिक्कतों के बाद भी बीजेपी, तो क्या करें? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी ऐसा। अच्छा, ठीक है। हमारा एक और सवाल है कि जैसे आप बीजेपी बोल रही हैं, ठीक है, तो बीजेपी में कौन सा चेहरा देख के आप बीजेपी कह रही हैं? केंद्र में नरेंद्र मोदी है, ठीक है, यहाँ के राज्य धारासभ्य हैं, आपके एरिया के धारासभ्यों का चेहरा देख के बीजेपी को वोट देंगे या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के बीजेपी को वोट दे रहे हैं? कमल को देख के ही देंगे। कमल यानी दिमाग में बैठ गए कमल, तो कमल। अच्छा, चलो हम और आगे बढ़ के देखते हैं कि आप इस बार किसको वोट देंगे? वो बीजेपी को ही देंगे। तो थोड़ा समस्याएं बताइए कि क्या समस्याएं हैं जो बीजेपी आए तो सुधारा करे। हाँ, ऐसे तो काफ़ी सुधारा हो गया है,
लेकिन जो हैंडीकैप के लिए जो थोड़ी प्रॉब्लम है वो जो सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे कि वो जो संशुदास के पैसे हम मिलते थे ना, उसमें जो पहले 70% वाले के भी मिल जाते थे, अभी वो 80% के ऊपर से मिलते हैं। ऊपर से वो जो वो कार्ड है, वो बीपीएल कार्ड है, वो मांगते हैं और बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं वो वहाँ समाज सुरक्षा में। तो हम तो हैंडीकैप है तो इतना चक्कर कैसे लगाते हैं? तो हमारी वो क्षमता ही नहीं है कि इतना चक्कर लगा के कर हमारा ये प्रोसेस करें। तो वो हमारा जो थोड़ा सरल हो जाए तो हमें वो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी तो हमें बस हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो मतलब आप चाह रही हैं कि आप बीजेपी को वोट देंगे और ये सारी समस्याएं जल्द से जल्द सॉल्व हो। हाँ, हैंडीकैप के लिए जो सॉल्व हो जाए तो कोई। केम छो गुजरात में आज हम सर से पूछेंगे कि इलेक्शन में उनका क्या राय है। तो केम छो? मजामा छो, बोलो। मजामा। तो हम ये पूछ रहे हैं कि इस बार इलेक्शन आने वाला है तो आप किसे वोट देंगे? हमारा तो यही है कि अभी तो हमारे लिए अच्छा खासा कर रहे हैं, तो भाजपा की ओर से हमारे सिर्फ अच्छे हो रहा है। हाँ। तो हम उन्हीं को वोट देंगे, भाजपा को। तो दिव्यांगों के लिए भाजपा ने क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है। हमारा रेलवे का साधन दिया है, सिविल का साधन दिया है, हाँ। और बीमारियों के लिए इलाज पानी का सुविधा की है, बहुत कुछ किया है। तो आज यहाँ पे आप क्या करने आए हैं? यहाँ ट्राइसिकल के लिए आए हैं, ट्राइसिकल और घोड़ी के लिए बुलाया गया है हमें। हाँ। तो वो भी हमें मिल चुकी है महावीर की उनकी तरफ से, हाँ। वो भी मिलना चाह रहे हैं हम कार। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और वो सब। मैं इसमें वॉचमैनी में करता हूँ, वॉचमैनी गार्ड में करता हूँ। मैं सिलवरी 8,000 पगार है अपना, उसी में गुजारा करते हैं। अच्छा, तो इस बार आप भाजपा को वोट देंगे जैसा आपने कहा, तो अब भाजपा अब दोबारा आएगी तो आप क्या चाहते हैं कि वो और क्या करे आप लोगों के लिए? वो सर जैसा अभी जैसे तरक्की करे हमारे लिए, कुछ और कुछ करे, जैसे अभी ट्राइसिकल मिल रही है दे रही, इसके आगे कुछ गाड़ी का विचार करे, कुछ करे तो उसके लिए भी धन्यवाद होगा उनका लिए। हाँ। तो एक बार फिर से बताइए कि क्या मांग है आपकी, हमारे जो आने वाले इलेक्शंस के लिए? मांग यही है कि हमारे लिए अच्छा कोई विकलांगों के लिए अच्छा कोई धंधा पानी कोई सेटिंग करे, धंधा पानी को अच्छा जुगाड़ कर दे, वो भी सही है गरीबों के लिए। अच्छा। हाँ। हम आगे भी बात करते हैं कि आप थोड़ा अपना नाम बताइए। योगेश भाई। और क्या करते हैं? मैं अभी तो फिलहाल बेकार हूँ, अभी कुछ हाँ। काम नहीं है। हाँ। तो अभी इलेक्शन आ रहा है, वोट देते हैं? देता हूँ ना। हाँ। तो इस बार आप किसे वोट देना चाहेंगे? जो अच्छा काम करे उसी को देंगे ऑब्वियसली। तो अभी आपने डिसाइड नहीं किया है कि हमें किसको देना है? मुझे भाजपा 95% लग रहा है। 95 आप देंगे? 5% किसके लिए बचा दिया? वो अन्य अदर। अन्य। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप भाजपा को दोबारा लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप भाजपा से क्या उम्मीदें करते हैं कि वो अगर आए तो क्या स्कीमें लेके आए हमारे लिए? देखो सबसे पहली बात तो विकलांगों के लिए अच्छी स्कीमें लाए, अच्छे सरकारी नौकरी हो, सरकारी बिल्डिंगों में विकलांगों के लिए जाने आने के लिए सुविधा हो, व्हीलचेयर वगैरह, लिफ्ट वगैरह, ये सब हो। तो अभी क्या सुविधाएं नहीं है? सुविधा बहुत कम है, बहुत कम है। आप जितना चाहोगे उतना नहीं मिल सकता आपको। तो आप परेशानियां बताइए कि क्या क्या परेशानी परेशानी? ऐसी होती है जैसे अभी लिफ्ट में जाना हो, लिफ्ट बंद है, व्हीलचेयर नहीं है, जहाँ देखो तो थूका हुआ है, खराब रास्ता है, जा नहीं सकता विकलांग, संडास बाथरूम की तकलीफ है, ये सब। वो तो जैसे कहीं थूका हुआ हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें यहाँ नहीं थूकना है। लेकिन बिल्डिंग उस तरह नहीं बनी होती है ना, सरकारी बिल्डिंग। प्राइवेट बिल्डिंगों की बात देखिए, प्राइवेट बिल्डिंग अमुक लोग बनाते हैं। यानी आप बात आवाज की कर रहे हैं क्या? नहीं, आवास नहीं है, ये कॉरपोरेट बिल्डिंग हो, अदर कोई भी बिल्डिंग हो। तो हम इसी तरह से और भी लोगों से चुनाव पर उनकी क्या राय है जानते रहेंगे।